नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि का दंगल में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने को लेकर फिर एक बार चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव घोषित न करने को लेकर कल हुई सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया है कि मतदाता सूची पूरी तरह तैयार कर ली गई है, लेकिन पंचायतों में आरक्षण पर निर्णय राज्य सरकार को लेना है, जिस पर कोर्ट ने चुनाव आयोग को 19 मई तक अपना मत पेश कर यह स्पष्ट करने को कहा है कि वह प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कब तक कराए जाएंगे। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 19 मई की तिथि नियत की है। वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट के बीच सरकार ने 3 बच्चों वाले नियमों में लोगों को राहत दी है। अब 3 बच्चे वाले लोग भी पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन यह नियम 25 जुलाई 2019 या उसके बाद पैदा हुए तीसरे बच्चे वाले माता पिता पर लागू नहीं होगा। ये लोग पंचायत चुनाव में उम्मीदवार बनने के हकदार नहीं होंगे। साथ ही लंबे समय से चुनाव की तैयारियों कर रहे लोगों की उम्मीदों पर भी पानी फिर गया है। नतीजा यह हुआ है कि इन लोगों ने बाहर से ही अपने उम्मीदवारों को समर्थन देकर चुनाव लड़वाया है। कई स्तर पर नाराजगी भी देखने को मिली है। लोगों ने सरकार तक विभिन्न माध्यमों से अपनी बात पहुंचाई है। अब जाकर करीब 6 साल बाद सरकार ने इससे बड़ी राहत दी है। अब इस नियम को थोड़ा सरल कर दिया है। 3 बच्चे वाले नियम अब 2019 या उसके बाद पैदा हुए बच्चों के माता पिता पर लागू नहीं होगा। इस संबंध में सरकार का निर्देश भी लाई थी, जिसकी अधिसूचना शुक्रवार को जारी की गई है। वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस चुनाव को लेकर सरकार की नीयत साफ दिखती है। पिछले नगर निकाय चुनाव में भी बीजेपी सरकार ने कई बार प्रशासकों का समय बढ़ाया था। वहीं काम अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कर रही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। आपको बता दें, उत्तराखंड हाईकोर्ट में कई लोगों ने जनहित याचिकाएं दायर कर कहा कि प्रदेश के सभी जिलों की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पिछले साल 28 नवंबर 2024 को समाप्त हो चुका है, जबकि क्षेत्र पंचायतों का 30 नवंबर 2024 और जिला पंचायतों का 2 दिसंबर 2024 को समाप्त हो चुका है। नियम अनुसार इन सभी सीटों पर इससे पहले चुनाव हो जाने थे, लेकिन त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले कई परिस्थितियों के कारण चुनाव नहीं कराए जा सके, जिसके बाद शासन ने पहले सहायक विकास अधिकारी पंचायत को और फिर निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने का आदेश जारी किया था। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक ग्राम और क्षेत्र पंचायतों में 6 महीने के लिए नियुक्त प्रशासकों का कार्यकाल इसी महीने खत्म हो रहा है। आपको बता दें, हरिद्वार जिले को छोड़कर प्रदेश में चुनाव न हो पाने के चलते पंचायतों को प्रशासकों के हवाले कर दिया गया था। ऐसे में अब त्रिस्तरीय पंचायतों में नियुक्त प्रशासकों का कार्यकाल इसी मई महीने में ही समाप्त हो रहा है। ऐसे में अब राज्य सरकार पंचायत में तैनात प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने के मूड में नजर आ रही है। राज्य सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने की दिशा में कदम आगे बढ़ाने की रणनीति तैयार कर ली है। त्रिस्तरीय पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने के बाद अभी तक चुनाव न हो पाने की मुख्य वजह यही है कि पंचायती राज एक्ट का संशोधन और ओबीसी आरक्षण का निर्धारण नहीं हो पाया है। सरकार को उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में ही राजभवन से ओबीसी आरक्षण की मंजूरी मिल जाएगी। राजभवन से ओबीसी आरक्षण को मंजूरी मिलने के बाद आरक्षण की सूची तैयार करते हुए जिला अधिकारी की ओर से पंचायत के आरक्षण की सूची जारी कर दी जाएगी। साथ ही जिला अधिकारी की ओर से आरक्षण सूची से संबंधित आपत्ति मांगते हुए उसका निस्तारण किया जाएगा। इसके बाद चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इसमें कई याचिकाएं लगी हैं, जिसमें एक याचिकाकर्ता जो है नितिन बिरगानिया, वह अन्य कई याचिकाएं इस आशय की लगी कि एक अंडरटेकिंग देने के बावजूद भी, टाइम फ्रेम देने के बावजूद भी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, और उसी बीच में सरकार जो है, जो निवर्तमान प्रशासक हैं, निवर्तमान प्रधान या जो भी हैं, उन लोगों को प्रशासक बनाई जा रही है। तो आज हमने न्यायालय के संज्ञान में लाया कि इवन जो है, कल एक अखबार में खबर छपी थी कि अध्यादेश लाने की कोशिश की जा रही है उनका कार्यकाल बढ़ाने के लिए। तो हमने कहा ये परमिसेबल नहीं है। 2011 में चीफ सेक्रेटरी महोदय ने इसी कोर्ट के सामने एक अंडरटेकिंग दी थी कि हम भविष्य में भी जो है टाइमली चुनाव कराएंगे, जो संविधान की अनुच्छेद 243 ई के
हिसाब से होना चाहिए। आज जो है माननीय न्यायालय द्वारा पूछा गया इलेक्शन कमिश्नर से कि आपके इलेक्टोरल मतदाता सूचियाँ तैयार है, उन्होंने कहा तैयार है, परंतु जो रिजर्वेशन का जो मैटर है वो राज्य सरकार द्वारा उस पर निर्णय लिया जाना है। तो न्यायालय द्वारा उनको सोमवार से तक का समय दिया गया है कि आप सोमवार तक बताएं। पूरी तरह से तैयार है यथाशीघ्र चुनाव कराने के लिए। और मैं सोचता हूँ जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप चाहे लोकसभा की बात करें, विधानसभा की बात करें, और अभी जो विगत में नगर निगम नगर निकाय के चुनाव हुए, जिस प्रकार से जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिल खोलकर मतदान किया, और नगर निगम में तो यही स्थिति रही कि 11 में से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सीधे सीधे आई हैं, और एक सीट केवल निर्दलीय के खाते में पहुंची है। और कांग्रेस को जिस तरह से सिफर से लगातार काम चलाना पड़ रहा है, मैं सोचता हूं आगे जो अभी हमारा पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं उसमें भी कमोबेश यही स्थिति होने वाली है। आपको बता दें, पंचायती राज अधिनियम में प्रावधान किया गया था कि 27 सितंबर 2019 के बाद जिसकी 2 से अधिक संतान होंगी वो पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेगा। इस प्रावधान के बाद मामला न्यायालय में चला गया। इसके बाद न्यायालय ने जुड़वा संतान को इकाई संतान मानने संबंधित आदेश दिए थे। इसके बाद शासन ने भी आदेश जारी कर दिए, लेकिन इसमें कट ऑफ डेट 25 जुलाई 2019 अंकित था, जिसके चलते एक विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसमें संशोधन किए जाने को लेकर सरकार द्वारा निर्णय लिया गया। ऐसे में पंचायती राज विभाग ने अधिनियम में संशोधन कर प्रस्ताव शासन को भेज दिया। इसके बाद इस अध्यादेश को राजभवन भेजा गया, जिस पर मंजूरी मिल गई है। वहीं 4 धाम यात्रा की व्यवस्था में गढ़वाल की पूरी मशीनरी जुटी हुई है। इसके साथ ही आपदा को देखते हुए भी चुनाव की तैयारी विभाग को करनी है। ऐसे में इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रभाव पड़ सकता है। सरकार देखिए इस समय शासित है भाजपा की। अभी तक जो सरकार की जो सेंसिटिविटी है वो दिखी है। पिछला जो निगम के जो चुनाव अभी आहूत हुए हैं उसको भी इन्होंने लिंगर ऑन किया, प्रशासकों की नियुक्ति की, हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी सरकार पे हुई। हाई कोर्ट वाकई इनको अलर्ट होने के लिए उन्होंने बोला कि आप चुनाव की तरफ जाएं, छोटी सरकारों का गठन करें। ये लोग लास्ट मोमेंट पे चुनाव संपन्न इन्होंने करवाए निगम के, लेकिन अब जो स्थितियां हैं पंचायत चुनाव को लेके, एक वाकई छोटी सरकारों के गठन की अगर बात करती है कांग्रेस पार्टी करण महाराज जी के नेतृत्व में कि वो टाइमली होना चाहिए। पंचायत चुनाव जो है, आप स्वयं सोचिए आप क्या स्थितियां सरकार ने बना रखी हैं कि आपका समय जो है पूर्ण हो गया है, उसके बाद आप प्रशासक आपके नियुक्त हैं, आप फिर उसके बाद जो है, अब मई में उनका कार्यकाल लगभग पूर्ण होने जा रहा है प्रशासकों का, फिर आप तैयारी कर रहे हैं कि नहीं जी और लिंगर ऑन करो चुनाव को। तो करण महाराज जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चाहेगी, एक संवैधानिक एक व्यवस्था है संविधान में, और निश्चित रूप से पंचायत जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं छोटी सरकारों के गठन की अगर वाकई अगर कांग्रेस पार्टी रखती है कि भाजपा पूरे इमोशंस और सेंटिमेंट्स को लिए हुए इस बात को इनको समझना चाहिए, और वो आखिरी पायदान का जो ग्रामीण होता है। देखिए, सबसे पहले तो उत्तराखंड क्रांति दल का ये मानना है कि हर चीज समय पर होनी चाहिए। विलम्ब होने से ये जो कार्य है ये बीजेपी करती है कि विलम्ब होने से वो चुनाव को अपने पक्ष में करने की कोशिश करती है। वर्तमान में माहौल बीजेपी के खिलाफ है और वो नहीं चाहेगी कि चुनाव समय पे हो। लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल ने पहले भी मांग करी, हर उसमें अपनी बात उठाते रही कि चुनाव को समय पे कराया जाए, लेकिन चुनाव का देर से होना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तराखंड की जनता को तंग करने का मामला है, और हम फिर भी उत्तराखंड सरकार से और चुनाव आयोग से निवेदन करेंगे कि चुनाव को समय पे किया जाए। देर तो हो गई है, लेकिन अभी भी समय है कि इसको तुरंत प्रभाव से किया जाए। आपको बता दें, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मामले में उत्तराखंड सरकार घिर गई है। उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सरकार से पूछा है कि पंचायत चुनाव कब तक कराए जाएंगे। पंचायत चुनाव और उसमें प्रशासकों की तैनाती को चुनौती देने वाली मदन सिंह समेत आधा दर्जन याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में सुनवाई हुई। साथ ही
निवर्तमान ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों और जिला पंचायत अध्यक्ष को ही प्रशासक घोषित कर दिया गया। यह भी आरोप लगाया गया कि सरकार प्रशासकों का दोबारा कार्यकाल बढ़ाने जा रही है। अंत में अदालत ने कड़े रुख में सरकार को निर्देश दिए कि वह बताए कि कब तक चुनाव कराए जा सकेंगे। इस मामले में खंडपीठ आगामी 20 मई यानी मंगलवार को सुनवाई करेगी। संभवतः इस सुनवाई में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा डिसीजन नैनीताल हाई कोर्ट से देखने को मिल सकता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी पे हम चर्चा करेंगे क्योंकि त्रिस्तरीय चुनाव एक ऐसा चुनाव है जहां पर लोग काफ़ी समय से उम्मीद लगाए बैठे थे, जो उम्मीदवार थे। कांग्रेस तो लगातार कह रही है कि भाई मन ही नहीं है कराने। अब चर्चा करेंगे हम वापस से त्रिस्तरीय चुनाव जो उत्तराखंड में, जिसको लेकर बिगुल फुकता दिख रहा है लेकिन बिगुल फुका नहीं है। कुंवर जपेंद्र सिंह है प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के, स्वागत है आपका। प्रमोद कप्रवान जी है प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, स्वागत है आपका। दीपक रावत जी है केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी, आपका भी स्वागत है। और रत्नमणि डोभाल जी हैं राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले तो प्रमोद जी के पास ही चलूंगा। प्रमोद जी, आपने कहा कि जो काम आपकी पार्टी ये कह रही, जो काम नगर निकाय में हुआ वही काम अब त्रिस्तरीय चुनाव में भी होने जा रहा है, ऐसा क्यों? मेरे से आपने कहा? जी प्रमोद जी, आप ही से मैंने सवाल लिया। जी। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, देखो आपने देखा कि नगर निगम के जो चुनाव है वो भी, उसमें भी प्रशासक पे प्रशासक बिठाने का काम पार्टी करती रही, बराबर करती रही। और एंड टाइम पे जब कोर्ट का बड़ा डंडा हुआ तो उन्होंने फिर जो है नगर निगम के चुनाव कराने का काम किया। अब ऐसे ही इस समय देखिए, आप पंचायतों के जो चुनाव हैं, जो गांव क्षेत्र के जो चुनाव हैं, उन पे एक बार के प्रशासक बिठाने के बाद दूसरे बार के प्रशासक बिठाने की तैयारी है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ इस प्रदेश के अंदर शराब की दुकानों का आवंटन करना, इस प्रदेश के अंदर खनन नदियों का आवंटन समय पर करती है, और बाकी जितने भी जो है जनहित के जो काम हैं उन पे ये उसको टालने का काम करते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वो केंद्रीयकरण की नीति है। एक जगह सारी पावर को वो रखना चाहते हैं, विकेंद्रीयकरण वो करना नहीं चाहते। तो इसलिए देखिए, आप जो है लोग कोर्ट जा रहे हैं, उसके बाद में जो है कोर्ट निर्देश कर रहा है कि भाई आप बताएं, और उसमें भी पार्टी बता नहीं पा रही है, प्रशासक पे प्रशासक बिठाने का काम कर रही है। तो मैं समझता हूं कि सरकारों को अपना काम समय पे करना ही चाहिए। और ये मुझे लगता है कि जब से धामी जी की सरकार बनी है, प्रत्येक चुनाव में इस तरह की जो दिक्कतें आ रही हैं। अभी आप देखें कि अगर आप देखेंगे सहकारिता के चुनाव देखेंगे आप, तो सहकारिता के चुनाव कभी उसको जो है स्थगित कर दे रहे हैं, कभी उसको फिर जो है कोर्ट के माध्यम से उसको वो चुनाव जो है अगर वैध हो भी जा रहा है तो उसपे जो है सही तरीके से प्रशासकों की नियुक्ति हो नहीं पा रही है। तो ये सरकार, मैंने आपसे कहा कि ये सरकार केंद्रीयकरण की राजनीति करना चाहती है, सिर्फ अपने पास सारी ताकतें रखना चाहती है। और ये इसलिए जो है इनके लिए छोटी सरकारें जो नगर निकाय है, नगर पंचायतें हैं, और ये जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम प्रधान के जो चुनाव हैं, इसलिए ये बहुत उसको प्रमुखता से करने का काम नहीं कर रहे हैं। आज देखिए, आप जो है अगर थोड़ा सा कोर्ट का निर्देश नहीं होता तो ये फिर जो है उसको जो है प्रशासक के माध्यम से उसको फिर आगे बढ़ाने का काम कर देंगे। अभी आप चुनाव होने के बाद, इतना समय व्यतीत होने के बाद, सरकार अभी तक आरक्षण को जारी करने में भी विफल रही है। तो ये सरकार निश्चित रूप में जो है, सरकार का जो ध्यान है वो जन मुद्दों से भटका हुआ ध्यान है। हम तो सरकार से यही मांग करते हैं कि आप जो है ये पंचायत चुनाव भी समय पर कराएं। हार जीत तो लगा हुआ है कि आप जीत जाएंगे, हार जाएंगे तो अलग बात है, लेकिन कम से कम प्रदेश के अंदर चुनाव समय पर हो और समय पर लोगों को जन समस्याओं के निराकरण का एक माध्यम तय हो पाए। बिल्कुल। अब जरा मैं जपेंद्र जी का रुकूंगा। जपेंद्र जी,
भाई बड़े गंभीर आरोप हैं आपकी पार्टी पर और सरकार पर भी, जवाब दीजिए। लोकतंत्र में ये तो संभव ही नहीं है चुनाव ना हो। चुनाव होते हैं, होते रहेंगे, और विलंब पहले भी हुए हैं, कांग्रेस के जमाने में भी बहुत विलंब हुए हैं, और निश्चित तौर पर विलंब ना हो इसके लिए सरकार निरंतर प्रयासरत रहती है कि चुनाव समय से होते रहें, अपने पूरी व्यवस्था के साथ हो। लेकिन कई बार व्यवस्थाओं और बाकी चीजों में कई बार टेक्निकल चीजें आ जाती हैं, तो विलंब के लिए निश्चित तौर पर हम खेद प्रकट करते हैं कि अगर हमारे साथी प्रवक्ताओं को विलंब से दुख पहुंच रहा है तो हम खेद प्रकट करते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि भविष्य में इस तरह के विलंब उत्तराखंड के चुनावों में नहीं होगी। सरकार निरंतर अपना काम कर रही है, चाहे हम विकास के काम देखें, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम को देखें, या और हमारी जो 25वीं वर्षगांठ को लेकर राज्य को स्थापित करने की दिशा में जो सरकार के प्रयास है, सब हो रहे हैं। और आगे इन चुनावों की भी तैयारी अब होने वाली है, तो विपक्ष को भी ये सुझाव है कि मैदान में उतरकर चुनाव की तैयारी करे। भारतीय जनता पार्टी भी अपने त्रिस्तरीय चुनाव की तैयारी में जुट चुकी। बिल्कुल, चुनाव की तैयारियों में लगे रहना चाहिए, फिर जब होंगे चुनाव लड़ा जाए इस पे। लेकिन आरोप जो है ना आप लोग पे शासकों का बैठाने का, ये मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा मुद्दा मिल जाता है विपक्ष को। केंद्रित करना चाह रही है सारी पावर, स्टोर करेगी। विशाल जी कोई ऐसा समय बताइए कि जब कांग्रेस ने प्रशासक ना बिठाए। तो जहां राज्य सरकारें कांग्रेस की हैं वहां भी विलंब होते हैं, प्रशासक बिठाए जाते हैं। अगर प्रशासक भी बिठाए जाते हैं तो ये भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत है। तो जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो चीजें अधिकार निहित हैं उन्हीं को लागू किया जाता है, उनसे हटकर कुछ भी नहीं होता है। अब उसे कांग्रेस उसे चुनावी मुद्दा बनाना चाहे या अपनी कमियों को छुपाना चाहे तो ये तो एक राजनीति का हिस्सा हुआ। लेकिन हम बहुत साफ से कह चुके हैं कि निश्चित तौर पर त्रिस्तरीय चुनावों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, और अच्छा है कि आरोप रूप से बाहर निकल कर ये अपनी चुनाव की तैयारियां करें। चलिए, आप सब बने रहिए, मैं जरा यूकेडी का भी रुख करूंगा, आप सब बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। तो कब होंगे त्रिस्तरीय चुनाव, बड़ा सवाल है। यूकेडी के प्रवक्ता हमारे साथ दीपक रावत जुड़े हुए। दीपक रावत जी का रुख करूंगा। इस त्रिस्तरीय चुनाव तो जब होंगे तब होंगे, यूकेडी का क्या होना है इस बार त्रिस्तरीय चुनाव में फिर से पूरी ताकत के साथ? देखिए विशाल जी, जब से इस राज्य का गठन हुआ है, इस राज्य के गठन से पूर्व यूकेडी का हमेशा रहा है कि स्थानीय मुद्दों पर ही वो चुनाव लड़ती रही है और स्थानीय मुद्दों पर ही लगातार जनता के बीच जाकर संघर्ष करके वो मुद्दे उठाती रही है। और इसका परिणाम भले ही सीटों के रूप में कहो या अपनी उपस्थिति के रूप में कहो, हम लोग सीटों के रूप में हमें नहीं मिलता, लेकिन अपनी उपस्थिति जो है लगातार हम बनाए रखते हैं। जहाँ तक बात रही त्रिस्तरीय चुनाव की, तो निश्चित रूप से जब चुनाव की घोषणा होगी, जब इसके कार्यक्रम आएगा, तो सभी की भांति हम भी अपने स्तर पर इसकी तैयारी लगातार कर रहे हैं पिछले 1 वर्ष से। और अब जब लग रहा है कि सरकार जो है अदालत के आदेश के दबाव में आकर अब ये घोषणा बहुत जल्दी करने वाली है, क्योंकि ये देखा गया है कि जब तक कोर्ट का हस्तक्षेप ना हो, जो कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई सरकार रहती है, ये जागती नहीं है। ये हमने निकाय चुनाव में भी देखा और अब हम ये पंचायत चुनाव में भी देख रहे हैं। जब कोर्ट का चाबुक चलता है, कोर्ट का आदेश होता है, तब भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार की नींद खुलती है और तब वो आनंद फानंद में घोषणाएं करती है कार्यक्रम की, चुनाव की। वही इस बार भी देखा जाएगा। और एक जो विशाल जी बड़ी अजीब सी बात देखी जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रवक्ता आते हैं, एक चीज उनके मुख से हम लगातार सुन रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने अपने काल में ये किया था, इसलिए हम जो कर रहे हैं वो जायज है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर कांग्रेस ने एक लंबे समय तक शासन किया देश में और अलग अलग राज्यों में, और उन्होंने जो गलतियां करी, क्या भारतीय जनता पार्टी उन गलतियों का अनुसरण कर रही है?
और अपने आप उनको अगर विपक्ष उनकी गलतियां ना बताए, पत्रकार उनकी गलतियां ना बताए, अदालत उनकी गलतियां ना बताए, तो वो ये सार्वजनिक रूप से ये कह रहे हैं कि क्योंकि कांग्रेस ने किया है तो हम भी कर रहे हैं, तो कोई गलत नहीं है। ये कौन सा तर्क हुआ? ये तमाम तर्क तब भी दिए जाते थे विशाल जी जब नगर निकाय चुनाव थे, प्रशासक नियुक्त किए गए थे, यही प्रवक्ता थे, अलग अलग प्रवक्ता, सबने यही तर्क दिया, अभी भी वही तर्क दिया जा रहा है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कहना चाह रहे हैं कि वो कांग्रेस की जो नीतियां रही हैं निकाय चुनाव को लेकर उन्हीं का अनुसरण कर रहे हैं? जो काम कांग्रेस ने किए हैं वही काम वो कर रहे हैं, और उनको इसको करने का कोई नैतिक अधिकार मिला हुआ है, और कांग्रेस तो नैतिक अधिकार खो चुकी है क्योंकि वो ऐसे काम पहले कर चुकी है अपने शासनकाल में। तो ये कुतर्क जो देते हैं ना, ये बिल्कुल समझ से परे है। देखिए, निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव हो, निकाय चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, लोकतंत्र, जिस लोकतंत्र की दुहाई अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी दे रहे थे, वो लोकतंत्र की खूबसूरती यह है कि समय पे चुनाव हो। अगर लगातार कोर्ट का हस्तक्षेप, अदालतों का हस्तक्षेप होगा, अदालतों के आदेशों पर चुनाव होंगे, तो ये लोकतंत्र की सच परंपरा नहीं है। चाहे आप कितनी भी अच्छी सरकार चला रहे हो, चाहे आप ट्रिपल इंजन की सरकार चला रहे हो, ये अच्छी स्थिति लोकतंत्र के लिए नहीं है कि अदालत को आदेश देना पड़ रहा है। अच्छा, एक सवाल मेरा तीनों ही पार्टियों से है। मैं केंद्र में जब सरकार बनी तो कहा गया विकास का इंजन, जब राज्य में सरकार बनी तो कहा गया डबल इंजन, फिर नगर निकाय में कहा गया जब जीते तो कहा ट्रिपल इंजन। तो त्रिस्तरीय चुनाव को हम इंजन माने या डिब्बा? देखिए, ये तो भारतीय जनता बताएगी कि वो ट्रिपल इंजन की सरकार किस रूप में वो इसको बताती है। लेकिन अगर ट्रिपल इंजन की सरकार है तो प्रशासकों को समय बढ़ाने की क्या आवश्यकता है? जब आपके धाकड़धामी जी सबसे धाकड़धामी है, सबसे प्रभावशाली मुख्यमंत्रियों में गिने जा रहे हैं, जो स्वयं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि बहुत प्रभावशाली है, बहुत ऐसे कार्य कर रहे हैं जो कार्य इससे पूर्व के मुख्यमंत्रियों ने नहीं करे, तो आप समय पे चुनाव कराइए ना। एक अच्छी परंपरा ये रही है लोकतंत्र में कि समय पे चुनाव होने चाहिए, लेकिन प्राय देखा जा रहा है कि ट्रिपल इंजन होने के बावजूद भी आदेश कोर्ट से आ रहा है। बिल्कुल, मतलब स्वयं का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, आदेश कोर्ट दे रहा है, कोर्ट का हस्तक्षेप हो रहा है, तब चुनाव हो रहा है। तो अगर कोर्ट के हस्तक्षेप से चुनाव होते हैं, या कोर्ट के चाबुक से या उनके प्रभाव से या उनके आदेश से अगर चुनाव होते हैं, तो आप मुझे बताइए कौन से लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं? ये तो प्रशिक्षित स्वयं कार्यशैली में है सरकार की। लेकिन ये विडंबना देखिए कि आप उदाहरण भी ऐसे देते हैं कि क्योंकि कांग्रेस ने किया था। अरे आप अपने जवाब दीजिए, कांग्रेस ने गलतियां करी चलिए, ठीक है दीपक जी, मैं आपके फिर से आऊंगा। हमारे साथ दुष्यंत मैनाली जी भी जुड़ चुके हैं, स्वीकार कर लीजिए। बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ दुष्यंत मैनाली जी भी जुड़ चुके हैं, अधिवक्ता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके पास आऊँगा, सुबह रतनमणि दोभाल जी के पास चलेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, मेरा सवाल वो आपसे था, मैंने दीपक जी से कह दिया, जब केंद्र में सरकार तो इंजन, राज्य में सरकार डबल इंजन, और नगर निकाय में सरकार तो ट्रिपल इंजन कहते हैं। इन नगर पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, इनको डिब्बा, गार्डमैन, क्रॉसिंग क्या माने हम लोग, क्योंकि हर चीज अब कोर्ट से हो रही है। देखिए विशाल जी, ये अपने आप में लोकतंत्र का मजाक ये उड़ाया जा रहा है इस तरीके से। अब मैं आपको बताऊं, महात्मा गांधी जी ने पंचायती राज को भारत की राजनीति व्यवस्था की नींव के रूप में देखा था, और इसी को, और इसका सीधा सीधा मतलब था कि जो हमारा जो ग्रामीण भारत है, उस भारत को वो सुशासन देने के लिए, व्यवस्था देने के, पंचायती राज व्यवस्था का कल्पना की गई थी। और फिर उसमें कुछ राजीव गांधी जी के समय में कुछ संशोधन हुआ, और 73वां संविधान संशोधन हुआ उनको एक अधिकार संपन्न बनाने के लिए। हालांकि उसमें ये सही बात है कि उस समय राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत था, उन्होंने उसको पास नहीं होने दिया, और वो नरसिंह राव सरकार जब आई तो उसमें फिर वो 73वां संविधान संशोधन भी पास हो गया था, और वो उसके तहत हम चल रहे हैं। अब ये इस चुनाव के लिए भी अदालत में जाना पड़े, इससे बड़ा सरकार का निकम्मापन कुछ हो नहीं सकता। अब 5 साल तक
आप चुप बैठे, आपको मालूम है कि 5 साल के लिए आप भी चुने गए हैं, पंचायतें भी चुनी गई हैं, तो आपको समय 6 महीने पहले से आपको तैयारी करनी होती है। आप विधानसभा के भी तैयारी करते हैं, और ये इसके बावजूद हो रहा है कि जो पंचायत सचिव है 2011 में वो हाई कोर्ट तभी ये नौबत आई थी और वो अंडरटेकिंग दे चुके हैं, नहीं हम समय पर कराएंगे हुजूर, लेकिन वो भी आपने सिरे से गायब कर दिया, उसका भी पालन आप नहीं कर रहे हैं। अब कभी आप ओबीसी का आरक्षण का वो ले आते हैं, तो भाई ये 5 साल आपके पास थी, आपका चुनाव आयोग बना हुआ है, कोई ये तो नहीं आपने गठन करना है, वो तो निरंतर चलने वाली संस्था है, तो वो आयोग क्या कर रहा है, उसकी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है। सरकार की बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन वो आयोग को, तो आयोग के पास ये बहाना क्यों है कि वो ओबीसी का आरक्षण वहाँ है, तो राज्यपाल के यहाँ क्यों वो अटका हुआ है, क्यों उन्होंने समय से नहीं भेजा। अगर ये तो ये निश्चित रूप से वो ठीक कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की घोषित नीति के रहा। हमारा तो राज्य का जो गठन हुआ है वो विकेंद्रीकरण भी एक मुद्दा था उसका, कि सत्ता का विकेंद्रीकरण, क्योंकि हम बहुत ही विशेष भौगोलिक परिस्थितियों का राज्य है और उस राज्य के लोगों तक हमको सत्ता पहुंचाना वो दिल्ली और लखनऊ से संभव नहीं था, और उसमें ये शामिल था कि हम पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से वो जो वहाँ जो संसाधन है उन तक पहुंचाएंगे, हमारे लोगों की पंचायत निर्वाचित पंचायतें होंगी। अब इस प्रकार की बातें करके ये सत्ता की तो नीति में है, वो तो ये वो विकेंद्रीकरण पर भरोसा नहीं हो तो केंद्रीकरण करती जा रही है हर चीज का। अब यहाँ तक आ रही है, पानी भी केंद्र ला रहा है, सड़क भी केंद्र ला रहा है, पुल पुलिया भी केंद्र ला रहा है, सारा काम केंद्र के भरोसे हो रहा है कि वो राज्य के जो अधिकार है उन अधिकारों पे भी हमला है और उनकी नीति में है, ये वो उसको स्वीकार करते हैं, तो हमें उस पर नहीं कहना। लेकिन ये इस तरीके से आप लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रहे हैं और कोर्ट हाई कोर्ट को उस पर आपको नसीहत भी देनी पड़ रही है। आपको बार बार आपसे समय मांगा गया कि आप 19 तारीख तक आप बताएंगे, तब तो 20 तारीख उसमें होगा। क्यों आप आपके ही पंचायत है, आप अभी प्रवक्ता आपने सुनाया था, वो ये कह रहे थे कि कांग्रेस डरी हुई है और हम तो सब कुछ जीत जाएंगे, और सब कुछ जीत जाएंगे उसके बाद भी आप चुनाव नहीं करा रहे, क्यों? ये सवाल भी है, तो इसका जवाब मिलना चाहिए। जो प्रवक्ता है, जो पीछे जिनको आपने बाइट दिखाई थी कि कांग्रेस पे तो कुछ नहीं है, नगर निकाय भी आपने तो चुनाव नहीं कराए, नगर निकाय चुनाव भी हाई कोर्ट के आदेश पे हुए हैं, तो आप तो उनको भी टाल रहे थे। आप फिर ये 6 महीने का और कार्यकाल बढ़ाने की उसमें जा रहे हैं और चुनाव नहीं करा रहे, आप कोऑपरेटिव के चुनाव नहीं करा रहे, आप तो छात्र संघ के चुनाव तक नहीं करा पा रहे हो भाई। ये दिक्कत हो गई है, क्यों आप लोकतंत्र से भाग रहे हैं? ये सवाल ये है, और ये इसका मतलब सीधा है कि हमारा जो दुर्गम क्षेत्र है, जो तमाम वहाँ विकास, मुझे लगता है त्रिस्तरीय चुनाव से पंचायत, बिल्कुल सर, बिल्कुल तमाम कानून के व्यवस्था के सवाल आ रहे हैं और उनका विकास वो बीच में है ना, वो बिल्कुल वो बीच में। चलिए मैं जरा दुष्यंत मनाली जी के पास चलूंगा, थोड़ा राजनीतिक दांव पेच, चूंकि उत्तराखंड में चुनाव में बहुत आते हैं, इन जो उत्तराखंड के अंदर लिमिटेड चुनाव जिनकी बात अगर हम करें छोटी सरकारों के, सर इससे पहले नगर निकाय और अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, दिक्कत क्या है कि प्रशासकों को देना, चलिए ठीक है, मैं बीजेपी की इस बात को मानकर प्रशासकों को दे दिया कि अब वो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है? हर चुनाव में अगर हम कोर्ट का ही सहारा लें तो फिर ये भी गलत है कि कोर्ट को बताना पड़ रहा है कि आपको चुनाव कराने। दुष्यंत जी देखिए, नमस्कार, धन्यवाद। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कुछ मैंने चर्चा सुनी, तो पहले तो जो कोर्ट में मैटर सब जुडिस है, मैं उसके बारे में बताने के बजाय आपको इसके विधिक प्रावधान बता देता हूँ, क्योंकि बार बार ये मसले कोर्ट क्यों जा रहा है। क्योंकि जो संविधान में प्रावधान है पंचायती राज के 9वें अध्याय में और 9A में, यहाँ पर अर्बन डेवलपमेंट, अर्बन लोकल बॉडीज के, तो इनके चुनाव समय में हो, इसके लिए आर्टिकल 243 कैपिटल E है संविधान में, जिसमें ये प्राविधान है कि किसी भी पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व उसके चुनाव करवा लिए जाए। और जो प्री इलेक्शन एक्सरसाइज है, ये कभी कार्यकाल समाप्त होने के बाद शुरू नहीं होती है। संविधान का प्राविधान हो, चाहे पंचायती राज एक्ट का हो, या जो नियमावली बनी है, ये पंचायत चुनाव या निकाय चुनाव है, तो चुनाव का बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व एक्सरसाइज शुरू हो जानी चाहिए।
लेकिन पिछले कुछ समय से ये देखने में आ रहा है कि जो कार्यकाल होता है किसी भी पंचायत का हो चाहे नगर निकाय का हो, जब वो पूरा हो जाता है उसके बाद ये एक्सरसाइज शुरू होती है कि अब आरक्षण कैसे होगा, डिलिमिटेशन कैसे होगा, जबकि एक्सरसाइज कार्यकाल से पूरा हो जानी चाहिए। यही नगर निकाय में भी सामने आया। और पूर्व में 2010 में एक उत्तराखंड ग्राम प्रधान संगठन की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। उस समय भी चुनाव डिले हुए थे, तो तब राज्य सरकार ने चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से एक एफिडेविट फाइल किया था हाईकोर्ट में, और उसमें एक अंडरटेकिंग दी थी कि हम भविष्य में पंचायतों के चुनाव, जब मैं सरकार की बात कर रहा हूं तो मैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहा हूं, बिल्कुल पॉलिटिसाइज नहीं कर रहा। तो तत्कालीन सरकार ने एक शपथ पत्र दिया था कि हम भविष्य में सभी चुनाव समय पे कराएंगे पंचायतों के, और साथ ही जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो प्रशासक है, उनको इन मासेस यानी कि मास में बल्क में थोक के भाव एक साथ कभी अपॉइंट नहीं करेंगे। रेयर केसेस में कहीं पे कोई प्राकृतिक आपदा या कोई इस प्रकार की समस्या होगी तभी हम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने किशन सिंह तोमर का एक जजमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं या पंचायतें हैं, उनके चुनाव सिर्फ प्राकृतिक आपदा या कोई ऐसी चीज जो कि मनुष्य के कंट्रोल में हो, सिर्फ उसके आधार पर डिले किए जा सकते हैं। उसके अलावा किसी अन्य आधार पर जो स्थानीय निकाय के चुनाव है उनको डिले नहीं किया जा सकता। और वर्तमान में देखने में आ रहा है कि अभी कोर्ट में भी कहा गया कि अभी आरक्षण की एक्सरसाइज हमारी पूरी नहीं हुई है, और डिलिमिटेशन के संबंध में भी कहा गया कि कुछ पंचायतों का पुनर्गठन अभी चल रहा है। तो इस मामले में भी स्पष्ट कानून है, सुप्रीम कोर्ट का सुरेश महाजन वर्सेस मध्य प्रदेश का जजमेंट है, जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि अगर कोई टर्म किसी पंचायत का ओवर हो गया है, उसके बाद न तो डिलिमिटेशन की कार्रवाई के आधार पर चुनाव को डिले किया जा सकता है, न आरक्षण के आधार पर किया जा सकता है। और ऐसी स्थिति में ओबीसी आरक्षण की वन मैन कमीशन की जहां तक बात है, अगर उसके कारण डिले हो रहा है तो जो पिछला चुनाव था, यानी कि गत चुनाव में जो आरक्षण की स्थिति थी, उसी को मानक मानते हुए वर्तमान चुनाव विदाउट डिले करा लिया गया। यानी कि आरक्षण या डिलिमिटेशन दोनों आधारों पर चुनाव को देरी से नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि संवैधानिक प्राविधान सबसे ऊपर है, चाहे कोर्ट है, गवर्नमेंट है, उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, तो सभी को फॉलो करना है। और वर्तमान में भी जो आपने एडमिनिस्ट्रेटर गवर्नमेंट ने नियुक्त किए हैं, और खास बात यह कि पहली बार जो आउटगोइंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, जो चुना गया था, जिसके खिलाफ कुछ आरोप भी हैं, जिसकी एक पॉलिटिकल नीति भी है, जिसकी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, उसको आपने निष्पक्ष एडमिनिस्ट्रेटर कैसे नियुक्त कर दिया? इस पर बहुत बड़ा सवाल है। क्यों? आपके पास अधिकारी हैं, आपके पास एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, आप उनको नियुक्त करते हैं, लेकिन ये नियुक्ति पूरी तरह से जो पिछला बोर्ड है उसका कंटिन्यूएशन है एक तरह से, कि वही जिला पंचायत अध्यक्ष जो पिछले दिनों जिला पंचायत अध्यक्ष था, आज वो एडमिनिस्ट्रेटर की कैपेसिटी में उसी जिला पंचायत को रन कर रहा है। और इसमें बहुत से फाइनेंशियल इंप्लीकेशन आ रहे हैं, यहाँ तक कि कई जिला पंचायतों ने राज्य सरकार को लिखा है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर्स को वो वित्तीय पावर नहीं है। जी बिल्कुल। बहुत से ऐसे जरूरी खर्चे हैं योजनागत जो वो नहीं कर पा रहे, जिसके लिए विशेष परमिशन राज्य सरकार से उनको लेनी पड़ रही है रोजमर्रा के खर्चों के लिए। कई जगह पर सैलरीज की प्रॉब्लम आ रही है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटर वाली व्यवस्था के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त तब किए जा सकते हैं जब कार्यकाल से पहले, यानी कि 5 साल टर्म है और 4.5 साल में किसी कारण से आपको भंग करना पड़े, तो अगले 6 महीनों के लिए, यानी कि 5 साल की अवधि पूरा करने के लिए आप एडमिनिस्ट्रेटर ला सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि आप कार्यकाल को खत्म होने के बाद कंटिन्यूएशन के लिए एडमिनिस्ट्रेटर लाएं। जो पंचायती राज एक्ट में प्राविधान लाए हैं एडमिनिस्ट्रेटर के लिए संशोधन के द्वारा, वो भी ये कहता है कि विशेष परिस्थितियों में ही एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया जा सकता है। वो विशेष परिस्थितियां यहाँ पर क्या थी, कौन सी ऐसी चीज थी जो कि ह्यूमन कंट्रोल से बाहर हो, कि प्राकृतिक आपदा, दैवीय आपदा ऐसी कौन सी थी प्रदेश भर की, वो सब चीजें उस आदेश में स्पष्ट नहीं की गई हैं। तो एक तरह से बल्क में एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट्स कर दिए गए हैं, जबकि इसी सरकार, उत्तराखंड की सरकार ने 2010 में हाईकोर्ट में अंडरटेकिंग दी गई है। तो एक तरह से ये सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन ही नहीं है, ये हाईकोर्ट में दी हुई अंडरटेकिंग की कंटेम्प्ट भी है कि आप उसको लंबे समय से एडमिनिस्ट्रेटर्स के द्वारा पंचायतों को चला रहे हैं। और जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है, जिसके कारण संविधान में विशेष प्राविधान किए गए, जिसको लेकिन लाने के लिए दुष्यंत जी एक सवाल मैं दुष्यंत जी अभी मैं देख भी रहा था, जो आपने बात बताई ना कि कोई कार्यकाल है 5 साल का, वो नहीं हो पाता है, मान लीजिए 3 साल 4 साल जो भी एक जी। लेकिन ये व्यवस्था टेम्परेरी है प्रशासक वाली। आपको नहीं लगता इस बार उत्तराखंड राज्य में प्रशासकों को हम लोगों ने परमानेंट तौर पर कर दिया? वो लिखा पढ़ी में ना हो लेकिन लंबे समय तक रहे बहुत। जी नहीं, इसमें एक चीज और है कि कोई भी
चुना हुआ प्रतिनिधि, उसको जनता का मैंडेट होता है पर्टिकुलर टेन्योर के लिए, बिल्कुल उसको चुना गया है सिर्फ 5 साल, एक दिन ज्यादा भी नहीं। लेकिन अगर आप उस चुने हुए प्रतिनिधि को ही प्रशासक बना रहे हैं तो ये क्वेश्चन उठता है कि क्या जो पब्लिक का मैंडेट था आप उसको बाईपास कर रहे हैं। कई ऐसे प्रशासक हैं जिनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस हैं, कुछ लोगों को हटाया भी गया था जो जिला पंचायत अध्यक्ष के तौर पर अपने पोस्ट पर नहीं थे लेकिन आज प्रशासक के तौर पर। कई ग्राम प्रधान ऐसे हैं जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के केसेस चल रहे हैं, तो लोग उनके 5 साल का कार्यकाल पूरा होने का शायद इंतजार कर रहे हैं, एक एक दिन गिन रहे हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग। आपने एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर उनको फिर कंटिन्यू करा दिया और इस बार उन वोटर्स के पास रेमेडी भी नहीं है कि इन अगले 6 महीने, 8 महीने या 10 महीने जब तक जो एडमिनिस्ट्रेटर रहेंगे तो उनको नहीं हटा सकते। तो ये ठीक संविधान के चैप्टर 9 के ठीक विपरीत है, जिसमें कि वो संविधान ये कहता है कि कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही चुनाव करा लिया जाना चाहिए, उसकी तैयारी हो जानी चाहिए। तो एक तरह से हाईकोर्ट में दी हुई अंडरटेकिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन, पूर्व में कोर्ट के दिए हुए निर्णय, 2019 में भी नई मेहमत का केस हुआ था, हरिद्वार से फाइल हुआ था, उसमें भी हाईकोर्ट ने लंबी डायरेक्शन दी थी और ये उसमें भी गवर्नमेंट ने अंडरटेक किया था 2019 में कि इन फ्यूचर हम पंचायतों के चुनाव को देरी से नहीं कराएंगे। और जहां तक आरक्षण की बात है तो मैंने आपको अभी बताया कि सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कह चुकी है कि आरक्षण के आधार पर चुनावों को डिले नहीं कराया जा सकता। ऐसी परिस्थिति में पिछले आरक्षण को ही मानक मानना पड़ेगा। जपेन जी, कानूनी दांवपेच तो हम लोगों ने समझ लिए, लेकिन अब जो शपथ पत्र है, सरकार कोई भी हो, प्रेजेंट में आप हैं तो आप ही सरकार हैं, उस शपथ पत्र के हिसाब से था कि हम चुनाव सही समय पर कराएंगे। दिक्कत आ कहाँ पे रही है? देखिए, निश्चित तौर पर कुछ राजनीतिक और सामाजिक दुश्वारियों की वजह से ये पंचायत चुनाव डिले हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सरकार की मंशा साफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कदम उठाना, भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करना और छोटी सरकारों से लेके बड़ी सरकार तक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने की दिशा में जो सरकार के कदम हैं वो निश्चित तौर पर सराहनीय है। और ये हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से नहीं कह रहे, ये प्रदेश के अंदर एक आम जनमानस भी मानता है। बिल्कुल। और भविष्य के लिए निश्चित तौर पर सरकार की यही योजना है कि किसी भी तरह से संविधान का उल्लंघन ना हो, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के तहत समय से छोटे बड़े सभी चुनाव हों और किसी भी चुनाव को डिले ना किया जाए। उसी मंशा के साथ सरकार अपने कार्यों को आगे बढ़ा रही है और उसी कार्य प्रणाली के तहत उत्तराखंड में भविष्य में चुनावों में ये रणनीति आपको नजर आएगी। जो हुआ उसके लिए खेद है और भविष्य की योजनाओं के लिए सरकार बिल्कुल सजग होकर पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने कार्यों को कर रही है। चलिए, बहुत अच्छा लगा कुंवर जपेश जी, आपने ये बात कही कि आगे से चीज़ें नहीं होंगी। हमारे साथ दीपक रावत मौजूद हैं, यूकेडी के प्रवक्ता। देखिए, उन्होंने अपनी बात मान ली, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। बहरहाल तो अभी इस डिबेट पर में तो उन्होंने यही कहा है, तो ये माना जाए कि अच्छे से सारी चीज़ें हो जाएंगी। मैं सुन रहा हूँ आपको दीपक जी। विशाल जी, अभी कुंवर जी ने तो आश्वासन दे दिया कि भविष्य में ऐसी चीजें नहीं होंगी। अभी दुष्यंत जी ने आपको बताया कि कोर्ट में इन्होंने अलफनामा दे रखा है, वहां ये झूठे साबित हो गए हैं। आप और हम कोर्ट से बड़े थोड़ी हैं। बिल्कुल। आप ये देखिए ना, दोहरा चरित्र देखिए भारतीय जनता पार्टी का। अभी दुष्यंत जी ने क्या समझाया कि अगर जो सलाह का जो जितनी वैदिक सलाह दुष्यंत जी ने पूरी डेटा में बताई, क्या ऐसा कोई सलाहकार भारतीय जनता पार्टी या शासन में नहीं है क्या जो इस तरह की लगातार गलतियां करवा रहे हैं? दुष्यंत जी ने साफ हवाला दिया कि जहां पर सुप्रीम कोर्ट किस केस में ये कह रखा है कि चुनाव आरक्षण के ना, तो सरकार इससे अभिज्ञान है, उन्हें ज्ञान ही नहीं इस चीज का। क्या ये माना गया है पूरी असंवैधानिक है? क्या सरकार इसकी भी जानकारी नहीं रखती है? या सरकार के जो सलाहकार हैं, क्या एक भी दुष्यंत जी जितने बुद्धिजीवी है इन्हीं को रख लेते हैं? जितने ये कम से कम ये इस अपरिहार्य स्थिति से तो बचती पर सरकार। मैं कुंवर जी की बात को स्वीकार करता हूं, लेकिन विषय कुंवर जी का नहीं है, सरकार का है। सरकार ने झूठे हलफनामा दे रखा है कोर्ट में, और यही निकाय चुनाव में हुआ था, यही अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हो रहा है। आप कोर्ट में हलफनामा सरकार देती है, सरकार किसी को, देखिए सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, पूर्व में कांग्रेस से रही हो, सरकार है ना, सरकार हलफनामा दे रही है कोर्ट में।
कोर्ट पूछ रही है, कोर्ट से कहता है कि भविष्य में नहीं होगा। अब आप बताइए, पिछली बार इन्होंने हलफनामा दिया चतुर्वेदी का, अब वर्तमान सरकार कटघरे में खड़ी है, तो आप मुझे बताइए झूठ कौन बोल रहा है? झूठ किसने बोला जनता से? चलिए झूठ किसने बोला? ठीक है, ठीक है, ठीक है दीपक जी, थोड़ी समय की कमी है, मैं माफी चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं जवाब लूंगा, मैं जपेन जी से इस पर जवाब लूंगा, लेकिन उस समय मैं प्रमोद जी को भी चर्चा में शामिल कर लेता हूँ ना। प्रमोद जी, अभी आप शायद कुछ नेटवर्क इशू था, तो दुष्यंत जी ने बहुत ही संक्षिप्त जानकारी दी पूरे इसके बारे में कि कैसे किसकी तरफ से एक पत्र दाखिल किया गया कि भाई चुनाव समय पे होंगे। खैर, उसको माना भी कुंवर जपेन जी ने कि नहीं, हम चुनाव सही से कराएंगे, कुछ दुश्वारियां हैं उन्हें दूर किया जाएगा और चुनाव बिल्कुल सही से हो जाएंगे। प्रमोद जी देखिए विशाल जी, देखिए आपकी जो सरकार है वो चुनाव को बहुत गंभीरता से लेती नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा ना, चुनाव को वो गंभीरता से लेती नहीं। हलफनामा दायर अभी 4-6 महीने पहले किया कि भाई हम जो है आगे भविष्य में जो है चुनाव समय पर करवाएंगे, और फिर 4 महीने बाद फिर दोबारा दूसरा हलफनामा। या तो इनको ये कोर्ट में प्रायश्चित करने का काम करते हैं कि इनको ये लगता है कि अगली बार लोग हमें चुनेंगे नहीं, लेकिन भाई प्रदेश के लोग फिर भी इनको चुन रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस समय एक तो आकंठ जो ये लगा, आप ये लगा लें कि इनको इस समय इतना बड़ा इन पे अहंकार में, आकंठ अहंकार में ये डूबे हुए हैं। इनको लगता है कि जीत तो हम रहे हैं, चाहे हम जो भी करेंगे वो भी हम कर रहे हैं। तो ये आकंठ अहंकार में डूबे हुए हैं। इनके जब तक इनका अहंकार लोग तोड़ेंगे नहीं, तब तक ये इस तरह की गतिविधियां करते रहेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि किसी चिंटू मिंटू को 1-2 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में कोई चिंटू मिंटू को पकड़ करके उसको जो है किसी भ्रष्टाचार निरोधी दल से रिश्वत दिलवा करके उसको पकड़ करके अंदर कर देते हैं। अगले दिन बड़ी हेडिंग लगती है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, ये जो सरकार है, ये भ्रष्टाचार विरोधी सरकार है। आप इनसे पूछिए कि जो 20-50 हजार का भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो तो तुरंत पकड़े जा रहे हैं, लेकिन जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपए का जिन्होंने जो है जमीनों में कर दिया, जिन पे जो है गबन के आरोप हैं, जिन पे जो है जमीनों में लाखों रुपए का गबन का आरोप है, उनको आप जो है बड़े बड़े पदों पर बिठा दे रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। आप इनसे ऐसी आशा नहीं रख सकते कि इनको ये इनके जो मन में आएगा वो ये सब कर सकते हैं। इनको जनता के हकूकों से, जनता के सवालों से, जनता के जवाबों से इनका लेना देना नहीं है। जो इनकी मापदंड पे फिट बैठता है वो ये इनके लिए बड़े जो है ईमानदार हैं, और जो इनके मापदंडों पर नहीं बैठता वो तो किसी न किसी साम दाम दंड भेद करके कहीं ना कहीं उसको उलझाने का काम, उसको फंसाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस समय जो है, ये लगा लें आपकी भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार है वो अहंकार की सरकार है। कब किस पे कौन सा नियम लागू कर दें, चलिए ठीक है प्रमोद जी, मैं माफी चाहूंगा क्योंकि समय की कमी है, मैं सभी से माफी चाहूंगा। रतनमणि डोभाल जी, मैं फाइनल कमेंट आपसे लूंगा, फिर डिबेट को क्लोज करते हैं। रतनमणि जी, हमारे नेता शुरू से कह रहे हैं कि लोग, बिल्कुल प्रमोद जी मैं माफी चाहूंगा, प्लीज मैं माफी चाहूंगा क्योंकि समय की कमी है। रतनमणि जी, फाइनल कमेंट। जी, एक तो मैं जपेंद्र जी ने स्वीकार किया है उस चीज को, ये बीजेपी के प्रवक्ताओं में बहुत कम होता है, लेकिन ये कई बार हुआ है कि वो चीज को स्वीकार कर रहे हैं। ये अपने आप में अच्छी बात है, उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इसको रियलाइज किया है कि वो गलतियां हुई हैं। और विस्तार से जो हमारे अधिवक्ता दुष्यंत जी बैठे हैं, उन्होंने कानूनी रूप से वो बताया। हम तो जो कानून के लोग नहीं हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं जो हमारी पंचायतें हैं, हमारे निकाय हैं, वो समय से अपना काम करते रहें। अगर ये सीधा मैं ये मानता हूँ, मेरी अपनी समझ ये है कि लोकतंत्र का गला घोटने वाली बात है कि आप पंचायतों को चुनाव नहीं कराएंगे, आप निकाय का चुनाव समय पर नहीं कराएंगे,
और फिर डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, तमाम इंजनों की बात करते हैं, बड़े लोकतंत्र की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो वो हवा ये मैं यही तो कह रहा हूँ, इस सरकार के रहते हुए तो हम छात्र संघ के चुनाव नहीं करा पाए, उसके लिए लोगों को आत्महत्या तक हुआ, पेट्रोल डालना पड़ा बच्चों को, और वो चुनाव भी नहीं कराए। और ये जो काम निरंतर हो जाना चाहिए, सरकार क्यों बीच में आ रही है? इसमें चुनाव आयोग है बना हुआ है, उसको काम करने दीजिए ना, आप उसको काम नहीं करने दे रहे, इसलिए ये समस्याएं खड़ी हो रही हैं कि आप सत्ता का केंद्रीकरण कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं विकेंद्रीकरण रहने दीजिए, जो विभाग है वो अपना काम करें, अगर करने दिया होता तो ये नौबत नहीं आती, आपकी छिछोलेदारी नहीं होती, और आपको करवाना ही होगा वो काम। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कोविंद जपेंद्र जी का बहुत बहुत शुक्रिया, प्रमोद जी आपका बहुत बहुत, दीपक जी आपका बहुत शुक्रिया, दुष्यंत मनाली जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रतन मलिक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो त्रिस्तरीय चुनाव कब? अब तो कोर्ट ने भी पूछ लिया है। नामी सरकार के लिए ये चुनाव कराना एक चुनौती हो गया, चाहे वो नगर निकाय चुनाव हो, चाहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो। देखना होगा कि अभी चुनाव कब होते हैं, क्योंकि जो उम्मीदवार हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो तो तैयार बैठे हैं, बस उन्हें तारीखों का इंतज़ार है, या ऐलान भी हो जाए कि तब चुनाव होंगे, तो कम से कम जो सबसे छोटी सरकार है वो भी अपने जवाब पे आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।